पश्चिम बंगाल में कोनो फिरकी ले रहा है, खेला हो ही गई। ममता दीदी जय श्री राम, जय कोली माता। वो जो चाचा है वही भतीजा है, और भतीजा है वही चाचा है, और चाचा कोई है नहीं। अब चाचा भतीजा चल रहा है, भतीजा कह रहा है चाचा का पैसा, चाचा कह रहा है भतीजा का पैसा है। अब अर्पिता डरी हुई है, और ममता बनर्जी पता क्या कह रही है कि हमें कुछ नहीं पता। ये वही लोग हैं कि जिसने काली माता का अपमान करा, उसको सिगरेट पिलाने के लिए। भाई मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, माँ कसम मैं बता रहा हूँ। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी ने अपने मंत्री पार्थो चटर्जी को तृणमूल कांग्रेस के सभी पदों से हटा दिया है और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच लगातार जारी है और पार्थो चटर्जी की जो करीबी अर्पिता मुखर्जी बताई जा रही है, उनके घर से काफ़ी संख्या में 50 करोड़ से अधिक कैश मिला है और कई सारे गहने मिले हैं। इसी पर आज बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उस पर कैसे देखते हैं, जो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, इतना बड़ा घोटाला जो हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जय श्री राम, जय हिंद। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, भारत सरकार की बहुत बढ़िया मुहिम चल रही है। अब सरकार कोई भी चला रहा हो, वो बात की बात है। सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी की कोनो खेला हो गया लग रहा है, कोनो फिरकी ले रहा है आपकी पीके वाली। अब पूछिए क्यों? भैया 40-40, 50-50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, आपने देखे कभी? अरे बता दीजिए पत्रकार महोदय, डरिए मत, ईडी का छापा आपके यहाँ नहीं पड़ेगा। यूपी में देखे थे। अरे आपने 40-50 करोड़ रुपए देखे एक साथ? मैंने देखे हैं। पता कहाँ? बैंक में। बैंक जाता रहता हूँ ना भाई साहब, यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट वगैरह में, तो बैंक में तो देखे ही 40-50 करोड़ रुपए। ये लोग डर गए होंगे, ये लोग डर गए होंगे कि दीपक ने कहाँ देख लिए। बैंक में पड़े रहते हैं भाई साहब, होते हैं ना बैंक में। तो आप अर्पिता और वो जो देखा है आपने, उनके पैरों वैरों में प्रॉब्लम आ गई है। अरे पार्थ, ये महाराज, ये बड़ा पेट, ये बड़ा 111 किलो वजन है और उन्हें नहाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। नहाने में नहीं भाई साहब, आप गलत बोल रहे हैं। वो स्विमिंग पूल के आदी है, अब उनको जेल में नहाना पड़ रहा है। और जेल में जो टंकी होती है ना, उसके साथ एक पाइप निकलता है, उसमें एक टूटी होती है, और वो ऐसे पानी निकलता है उसमें, और कई बार गरम गरम आता है। गरम गरम समझते हैं भाई साहब, कतई जहर। जेल है ना भाई साहब, कोठी थोड़ी है। अरे तुम गरीबों का, तुम पश्चिम बंगाल में तुम लोगों को जिन्होंने वोट दिया है, देखिए सरकार भले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की बनी है, मगर है तो हमारे हिंदुस्तानी ना। तुम उन गरीबों का पैसा शिक्षा मंत्रालय का अपने ऊपर लगा रहे हो, पेट्रोल और पेट्रोल। और वो हीरोइन जो तुमने अर्पिता, उसकी कोई गलती नहीं भाई साहब, उसकी क्या गलती है बताइए? जबरदस्ती किसी को दे देंगे तो कोई मना करेगा? अब ये घर भरे जा रहे हैं उनका, अब भरे जा रहे हैं तो भरने दो, आपको क्या दिक्कत है? पश्चिम बंगाल में कोनो फिरकी ले रहा है, खेला हो ही गई। ममता दीदी जय श्री राम, जय कोली माता। अच्छा, ममता बनर्जी का कहना है कि मैं इस सारे मामले से अनभिज्ञ थी, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था, और जब मालूम चला तो मैंने पार्थ को रिमूव कर दिया। भाई साहब देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में नाम देना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी पार्टी में जो मंत्री था, जो भ्रष्टाचारी में लिप्त निकला, उसको आपने हटा दिया। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सीधी लेडीज है भाई साहब। आप लोग बदनाम करते हो, आप लोग पत्रकार ऐसे हो, बहुत सीधी लेडीज है। वो कहाँ राजनीति करती बेचारी, वो तो अपने वोटों के दम पे, अपने काम के दम पे जीत कर आई है। आप लोग ही उसको प्रमोट करते हो। जब उसकी टांग टूटी थी तो कैमरामैन साहब तुम जूम कर करके प्लास्टर दिखाते थे। उस प्लास्टर की जांच कराई कि पैर भी टूटा है कि नहीं प्लास्टर के अंदर। यहाँ पर ना 2014 से पहले मेडिकल लीव में लोग 25-25 दिन घर में पड़े रहते थे। अब मोदी है, अब योगी है, मेडिकल लीव की भी जांच होती है मेरे भाई, कि क्या ये सही है या गलत है। को भी आदमी देखो मेडिकल लीव लेके घर चला जाता है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अरे भाई देश का विकास करो, मजहब कोई भी हो। उसके घर में भाई साहब इतना पैसा मिला है, उसके घर में किताबें नहीं मिली शिक्षा की। और मैंने क्लियर बता दिया था कि योगी और मोदी के आने के बाद बुलडोजर की डिमांड भी बढ़ गई है। अभी खुदाई करो, मैं तो कह रहा हूँ खोदो। उत्तर प्रदेश की आग जो है वो धीरे धीरे खुदाई वाली पश्चिम बंगाल चली गई है। क्या ये वही काला धन है जिसकी मोदी जी बात करते हैं? देखिए काला धन तो इतना काला है कि मेरी कमीज भी जो है ना वो भी शर्मा जाएगी। काला तो इतना काला है, और काला शा काला, ए काला धन लेके बैठे खूब भालो। ये काला धन लेके बैठे हैं और ये डरी हुई है। ये उस दिन डर गई थी जिस टाइम पे योगी और मोदी ने वहाँ रैली करी। ये टांग तोड़वा के व्हील चेयर में घूम रही थी। तो वहाँ पे
अरे ये तो भैया अभी छोटी मोटी चीज रेवड़ी मिली है, अभी तो वहां पर बहुत बड़ा बड़ा हिसाब किताब है। वहां पर 4 सीटें थी बीजेपी की, सीधा 74 हो गई। बोला किसी ने ईवीएम में ठीकरा फोड़ा? नहीं फोड़ा, ये डरे हुए थे, ये डरे हुए थे। पश्चिम बंगाल में अभी भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्रों की मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, जो उसके योग्य हैं उनको शिक्षक की नौकरी मिलनी चाहिए। जो छात्र हैं उनका आरोप है कि जो अयोग्य थे उनको भी नौकरी दे दी गई। ये कितना बड़ा घोटाला। भाई साहब, अगर यही काम गलती से किसी बीजेपी शासित राज्यों में होता, पहली बात तो हो नहीं सकता। अब अगर होता, उसमें अगर संज्ञान लेती बीजेपी या होम मिनिस्ट्री या पीएमओ, तो ये चारपाई गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये अवार्ड वापसी गैंग कहती ये बच्चे हमारे हैं। अब वहाँ तृणमूल कांग्रेस है। अरे ये वही लोग हैं जहाँ पर 12 से 14 लोग जलाए गए थे मेरे भाई। तब इन्होंने वहाँ जांच कमेटी भी नहीं बिठाई, क्योंकि इनकी सरकार पे वो बात आती। ये वही लोग हैं जहाँ आरएसएस और बीजेपी वालों के साथ क्या क्या हुआ है, मैं कैमरे के आगे बोल भी नहीं पाता। ये वही लोग हैं कि जिसने काली माता का अपमान करा, उसको सिगरेट पिलाने के लिए, भाई मेरे को तो गुस्सा आ रहा है, माँ का संभव बता रहा हूँ। काली माता का इन लोगों ने अपमान करा भाई साहब। काली का विकराल रूप, प्रचंड रूप। अब भगवान राम के साथ साथ इस देश में परशुराम को भी मानना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि परशुराम का विकराल रूप। परशुराम जब क्रोधित होते थे तो भोले भी कहता था कि भैया इसे मना लो, परशुराम क्रोधित हो गया है। परशुराम के क्रोध से, अरे हमारा सनातनी इतिहास देखो आप उठा के भाई साहब, हम लोग तो पत्थर को भी पूछते हैं, पानी को भी पूछते हैं, आसमान को भी पूछते हैं, धरती को भी पूछते हैं। हमारे तो हर एक एक आत्मा के अंदर परमात्मा होता है पत्रकार महोदय। और इन्होंने काली माता का अपमान कराया। ये उसी का फल है। वो लीना सस्ती टीआरपी वाली, अरे मेरी पिछली वीडियो उठा के देखो आप, जंतर मंतर वाली, मैंने पहले ही कह दिया था कि इनके ऊपर गाज करेगी। पाल घर के साधुओं के साथ जो हुआ, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी। ए महाराज, हम कोई ज्योतिष नहीं, अरविंद केजरीवाल की तरह क्लियर बता रहे हैं, मगर बद्दुआ लगती है सनातनी में। किसकी बददुआ लगी? पश्चिम बंगाल में। अरे भैया, काली माता का क्रोध, मैंने तो 2-3 महीने का टाइम मांगा था, ये तो 1-1.5 महीने में लग गई बद्दुआ। ईडी का छापा। अगर ये गलत थे, सही थे, सुप्रीम कोर्ट जाइए, याचिका लगाइए, ईडी को गलत साबित करिए। ये नहीं जाएंगे। 50-50 करोड़ रुपए पकड़े गए इनके घर पे। और काली का रौद्र रूप, शिव जी का रौद्र रूप, पार्वती जी का रौद्र रूप। मैं तो कहता हूँ शिव जी को भी महाकाल के नाम से बुलाओ। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि ईडी की जांच पूरी होने से पहले ही ममता बनर्जी ने पार्थो को रिमूव कर दिया पार्टी से। जब ईडी की जांच अभी पूरी नहीं हो पाई, अभी दोषी हैं या नहीं इसका करार नहीं हो पाया, तो ममता बनर्जी के मन में खोट है क्या जो पहले से? भैया खोट नहीं है पत्रकार महोदय, अपना सवाल पूछने का तरीका बदलिए। खोट नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है। एक कहावत सुना है भाई साहब, शोर मत मचाइए। ये देश में पैसा लूट लूट के खा रहे हैं गरीबों का। आप लोग मेहनत करते हैं, उसी टैक्स के पैसे से शिक्षा का पैसा खा रहे हैं, शिक्षा का बजट खा रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, चोर की दाढ़ी में पूरा बांस है, बांस। सवाल ये है कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव है उसमें ममता बनर्जी के चेहरे के लिए कुछ लोग हामी भर रहे थे, तो क्या अब ममता बनर्जी के करीबी पे जो ये कैश मिला है, क्या ममता बनर्जी को खुद को प्रोजेक्ट करना मोदी के सामने भारी पड़ सकता है? देखिए मेरे भाई, सीधी सी बात है, मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय। क्लियर बता दीजिए। ये छवि खराब नहीं कर रहे हैं मोदी जी, ईडी अपना काम कर रही है। इसी देश में लॉ एंड ऑर्डर में सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अगर ये ईडी की जांच गलत निकले, सिर्फ इतना बता दीजिए वो पैसा किसका है, बात खत्म। 50 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पाएंगे। अर्पिता कह रही है कि पार्थ का है, पार्थ कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। मैं बताऊं क्या हो रहा है, किसका है? मैं बताऊं क्या हो रहा है। एक मूवी आई थी गोविंदा की, वो जो चाचा है वही भतीजा है, और भतीजा है वही चाचा है, और चाचा कोई है नहीं। अब चाचा भतीजा चल रहा है। भतीजा कह रहा है चाचा का पैसा, चाचा कह रहा है भतीजा का पैसा है। अब अर्पिता डरी हुई है, और ममता बनर्जी पता क्या कह रही है कि हमें कुछ नहीं पोता, हमें कुछ नहीं पोता, पोता बोला करो। अब उनको जोल दीजिए, जोल खोबो, क्योंकि उनका गला बार बार सूख रहा है। अब भाई मैंने पहले ही कहा था ये लाइन मत काटना। मोदी को, चाय वाले को तो तुम लोग एडजस्ट कर रहे हो, और एक लौंडा है उसके लिए बोल दूं, क्या कह रहा है कि जिस चैनल पे
जिस जगह मोदी जी चाय बेचते थे वहाँ खुदाई कराएंगे तो केतली निकलेगी। तुम्हारे अब्बू ने देखी है वहाँ केतली? तुम्हारे अब्बू ने देखी है सस्ती टीआरपी? वो पैकेट ले लेके घूम रहा है। तेरे पैकेट का भी काम करूँगा एक दिन आके, चिंता ना कर। अरे अभी तो ये चाय वाले को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जब गाय वाला आएगा ना, टे 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 टे, बाबा बुलडोजर बाबा। और जब बुलडोजर बाबा 2 कदम पीछे लेता है ना तो समझ लो टे 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 बाबा। उसके पास तो बाल बनाने का भी टाइम नहीं है। सनातनी अपने बाल जब नहीं रखता है, काटता है जब उसको काम करना होता है। ठीक है। हरियाणा में भी एक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जेल में चले गए थे। तो क्या लगता है आपको, पश्चिम बंगाल में ईडी के जो घेरा है उसमें ममता बनर्जी भी आ सकती है और जेल के घेरे में भी आ सकती है? देखो भाई साहब, अगर आ जाएगी तो आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में हमें कोई ममता बनर्जी से द्वेष नहीं है, मगर ये वही है जो मोदी जी को अपमानित करती थी। 10 दिन बाद उनकी उनसे मीटिंग है, 10 दिन बाद या 2 दिन बाद। हाँ, अभी मुख्य प्रधानमंत्री से मिलने है भाई साहब। पत्रकार महोदय, हम लोग सनातनी है, हम लोग शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं। हम लोग तुम्हारी तरह नहीं है सस्ती टीआरपी वाली लीना काली माता का मजाक बनाती, तेरे ऊपर माइक फेंक के मार दूंगा। अगर मामले की तहकीकात गहराई से होती है तो क्या ममता बनर्जी भी घेरे में आ सकती है? क्या फर्क पड़ना है भाई साहब, जो गलत है उसको उठाओ जेल में डाल दो, मकान में बुलडोजर चला दो, हिसाब मांगो सबसे, जो हिसाब देगा वही रहेगा। सीधी सी बात है, ये आम जनता का पैसा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अरे ये पुष्प वर्षा से चिढ़ गए, योगी जी पुष्प वर्षा करा रहे हैं, कावड़ियों पे पुष्प वर्षा नहीं कराएंगे। तुम तो अपने रिश्तेदारों को घुमाते थे हेलीकॉप्टरों में, चोरों। तो फरमानी नाज से ही परेशान है। फरमानी नाज से तो परेशान होंगे भाई साहब वो, क्योंकि जो फरमानी नाज है ना, शिव शिव शंभू से हरे हरे शंभू 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 दयाल। कहाँ सांप्रदायिकता है भाई साहब? कोई सांप्रदायिकता है इस गाने में? नाम है ना वो कहना, ऐसा असद कासमी का। और जावेद अख्तर, सलमान खान तो डांस कर रहा है, जय जय बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली। सलमान खान तो उस गाने में डांस कर रहा है बजरंगी भाईजान में, और वो कह रहा है जय श्री राम। करो ना फतवा जारी। जैसे ही देवबंद का मौलाना फतवा जारी करेगा सीधा दुबई से फतवा आ जाएगा। अब देवबंद का मौलाना ज़्यादा बड़ा है या दुबई का बड़ा है, बताइए? दुबई का बड़ा है। दुबई। और ये वही दुबई है जिन्होंने सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया नरेंद्र मोदी को। चेक कर लो गूगल में। अरे तुम लोग को क्या पता भाई, हम सनातनी हैं।